आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ जो हमें सिखाती है कि डर का असली आकार क्या होता है। ये कथा भगवान श्री कृष्ण और बलराम से जुड़ी है। महाभारत काल की बात है। एक बार श्री कृष्ण और बलराम किसी घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। चलते चलते शाम हो गई। सूरज ढल चुका था और चारों ओर अंधेरा फैलने लगा था। जंगल इतना घना था कि रात में आगे बढ़ना संभव नहीं था। तब श्री कृष्ण बोले, बलराम, अब रात यहीं बितानी होगी। सुबह होते ही आगे बढ़ेंगे। बलराम ने चारों तरफ देखा और बोले, कृष्ण, ये जंगल सुरक्षित नहीं लगता। यहाँ किसी भी समय खतरा आ सकता है। हमें पूरी रात जागकर पहरा देना होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पहले मैं सो जाता हूं और तुम पहरा दो। फिर जब तुम्हें नींद आने लगे तो मुझे जगा देना। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही देर में श्री कृष्ण गहरी नींद में सो गए और बलराम सतर्क होकर पहरा देने लगे। रात धीरे धीरे और भयावह होती जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी और अजीब आवाजें आ रही थी। तभी अचानक बलराम ने देखा कि दूर अंधेरे में एक विशाल और भयानक राक्षस उनकी ओर बढ़ रहा है। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। राक्षस जोर से चीखा। उसकी भयानक आवाज सुनकर बलराम डर गए। लेकिन तभी एक विचित्र घटना हुई। जैसे जैसे बलराम डरते गए, उनका शरीर छोटा होने लगा और राक्षस का आकार बड़ा होने लगा। राक्षस फिर जोर से चीखा। अब बलराम और भी अधिक भयभीत हो गए। उनका शरीर और सिकुड़ गया, जबकि राक्षस पहले से भी विशाल हो गया। अब वह राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। डर के कारण बलराम कांपने लगे। उन्हें लगा कि अब उनका अंत निश्चित है। घबराकर उन्होंने जोर से पुकारा, कृष्णा, और इतना कहते ही वे मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज सुनकर श्री कृष्ण जाग गए। उन्होंने देखा कि बलराम नीचे गिरे हुए हैं। श्री कृष्ण शांत भाव से उठे और पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही भयानक राक्षस फिर प्रकट हुआ। वह पहले की तरह जोर से चीखा, लेकिन इस बार श्री कृष्ण बिल्कुल भी नहीं डरे। वे मुस्कुराकर बोले, कौन हो तुम और इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? तभी फिर एक आश्चर्यजनक घटना हुई। जैसे ही श्री कृष्ण निडर होकर बोले, उनका आकार बड़ा होने लगा और राक्षस छोटा होने लगा। राक्षस घबरा गया। उसने फिर पूरी ताकत से चीख मारी, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे। वे मुस्कुराते हुए बोले, बताओ, तुम्हें चाहिए क्या? अब श्री कृष्ण और विशाल हो गए और राक्षस पहले से भी छोटा। राक्षस ने आखिरी बार पूरी शक्ति से डराने की कोशिश की, लेकिन इस बार श्री कृष्ण हंस पड़े। बस फिर क्या था, वह विशाल राक्षस सिकुड़ते सिकुड़ते इतना छोटा हो गया कि श्री कृष्ण ने उसे अपनी हथेली में उठा लिया और अपनी धोती में बांध लिया। सुबह हुई। बलराम की आंख खुली। वे अभी भी डरे हुए थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, कल रात एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी धोती से छोटा सा राक्षस निकाला और बोले, क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? बलराम आश्चर्यचकित रह गए। वे बोले, लेकिन ये इतना छोटा कैसे हो गया? रात में तो ये बहुत विशाल था। तब श्री कृष्ण ने बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, बलराम, जीवन में डर भी ऐसा ही होता है। जब तुम किसी समस्या से भागते हो, उससे डरते हो, तो वह तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती है। लेकिन जब तुम साहस के साथ उसका सामना करते हो, तो वही डर छोटा पड़ जाता है। मित्रों, इस कथा की सीख बहुत गहरी है। हमारे जीवन में भी कई राक्षस आते हैं। असफलता का डर, लोगों की बातें, भविष्य की चिंता, गरीबी का भय और आत्मविश्वास की कमी। अगर हम इनसे डरते रहेंगे तो ये समस्याएं और बड़ी होती जाएंगी। लेकिन जिस दिन हम साहस के साथ उनका सामना करेंगे, उसी दिन ये डर छोटे पड़ जाएंगे। इसलिए जीवन में कभी भी डर कर पीछे मत हटिए, क्योंकि भय का आकार उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा हम उसे अपने मन में बना लेते हैं। जय श्री कृष्ण।